Example first, Chapter 9, Class 10th. A tower stands vertically on the ground. From a point on the ground which is 15 meter away from the foot of the tower, the angle of elevation top of the tower is found to be 60 degree. Find the height of tower. क्वेश्चन में बोला गया है कि ए टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, एक टावर खड़ा हुआ है वर्टिकली, ठीक है, ग्राउंड में इस तरीके से खड़ा हुआ है, ये खड़ा कर दिया यहाँ पे, वर्टिकली खड़ा हो गया, ये एक टावर हो गया, ठीक है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के एक पॉइंट से, ग्राउंड का एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे, ग्राउंड का पॉइंट ले लिया यहाँ पे, ये ग्राउंड पॉइंट हो गया। इसके बाद बोला गया है विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट से, टावर के फुट से 15 मीटर की दूरी पर ये ग्राउंड पॉइंट है, तो यहाँ पे 15 मीटर डिस्टेंस हो गया इसका, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप का, टावर के टॉप का ये हो गया, टावर के टॉप का एलिवेशन एंगल, एलिवेशन एंगल जो बनता है नीचे से ऊपर की तरफ बनता है, तो ग्राउंड के पॉइंट से बात हो रही है, ग्राउंड से पॉइंट से टावर के टॉप का एलिवेशन एंगल कितने डिग्री का दिया हुआ है, 60 डिग्री का, तो यहाँ पे 60 डिग्री लिख लेते हैं। तो फाइंड द हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट आपको फाइंड आउट करनी है, टावर है इसकी हाइट आपको फाइंड करनी है, इसको हम h मीटर मान लेते हैं, नामकरण कर देते हैं A B C, समझ में आ गया। लेट कर लेते हैं हम यहाँ पे, सबसे पहले मान लेते हैं लेट हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट मान लेते हैं h मीटर, समझ में आ गया। और यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन फुट एंड ग्राउंड पॉइंट, ग्राउंड पॉइंट का कितना दिया हुआ है 15 मीटर, ठीक है। और मेक एंगल, एंगल बना हुआ है यहाँ पे, मेक एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे हाइट निकालनी। देखिए ऐसे क्वेश्चन कभी भी आपके पास हो तो कैसे सॉल्व करना है आपको, आपको जो चीज़ फाइंड करनी हो और जो चीज़ आपको दी जाए, जो साइड आपको फाइंड करनी हो, जो साइड आपको दी जाए, केवल उससे मतलब होगा आपको, समझ में आ गया। तो आपको क्या करना है, ए बी अपॉन बी सी लिख लीजिए या बी सी अपॉन ए बी लिख लीजिए, आंसर दोनों से सही आएगा। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे ए बी, हम सबसे पहले ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, ए बी सी ट्रायंगल लिया, तो मैंने लिखा है यहाँ पे ए बी अपॉन में बी सी, ए बी अपॉन में बी सी। तो ये ए बी जो है हमारे पास ये परपेंडिकुलर हो गया और बी सी जो है हमारे पास वो बेस हो गया। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेन, क्या होता है, टेन होता है, और टेन के साथ वो एंगल लिखा जाएगा जो गिवन होगा। 60 दिया हुआ है तो आप 60 लिखोगे, यहाँ पे 60 लिख दिया। अब ए बी कितने सेंटीमीटर माना हुआ है हमने, h, तो आप h लिखोगे, अपॉन में बी सी क्या माना हुआ है, बी सी यहाँ पे दिया हुआ है 15 मीटर, तो आपने 15 लिख दिया, इक्वल टू टेन 60 की वैल्यू क्या होती है, अभी मैंने आपको टेबल सिखाई है, तो इंट्रोडक्शन नहीं देखा तो इंट्रोडक्शन जरूर देखना है। टेन 60 की वैल्यू होती है आपकी √3, क्या होती है, √3। अब ये 15 यहाँ पे क्या है, डिवाइड में इस तरफ ले जाइए इसको, बॉर्डर पार ले जाओगे तो यहाँ पे डिवाइड में है, तो इस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15√3 मीटर। ये h निकल के आ गई, h क्या है यहाँ पे, हाइट, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो हाइट ऑफ टावर, तो कितना आ गया 15√3 मीटर, ये इसका आंसर आ गया। सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं।
सबसे पहली लाइन लिखी हुई है, एन इलेक्ट्रीशियन हैज टू रिपेयर ऑन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन ए पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। एक पोल है जिसकी हाइट आपको 5 मीटर दी गई है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे, इसको हमने क्या मान लिया, यहाँ पे हाइट ऑफ पोल कितने मीटर, 5 मीटर। समझ में आ गया, 5 मीटर पोल हो गई ये यहाँ से यहाँ तक। नेक्स्ट लाइन लिखी हुई है, सी नीडेड टू रीच ए पॉइंट 1 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल। अब यहाँ पे इस लाइन का मतलब ये है कि टॉप से 1.3 मीटर की नीचाई पर ये यहाँ से टॉप से 1.3 मीटर नीचे पॉइंट हो गया, जहाँ पे रेड कलर वाला पोर्शन ख़त्म है। ठीक है, यहाँ पे इसको क्या करना है, यहाँ पे रिपेयर के लिए काम करना है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद बोला गया है कि व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर। लैडर की लेंथ कितनी होनी चाहिए, लैडर की लेंथ दैट सी वुड यूज विच, जिसका हम यूज कर सके, व्हेन इंक्लाइंड एट एंगल 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल वुड एनेबल हर टू रीच द रिक्वायर्ड पोजीशन। इसका मतलब ये है कि इस लैडर की लेंथ कितनी होनी चाहिए। ये लैडर मान लेते हैं हम इसको। ठीक है, इस लैडर की लेंथ कितनी होनी चाहिए कि ये यहाँ पे जो एंगल बनाएगा वो 60 डिग्री बनाएगा, और यहाँ तक जब ये पहुँचेगा तो यहाँ पे ये 1.3 मीटर की नीचाई पर इस लैडर की लेंथ टॉप मिलेगा यहाँ पे जाके। ठीक है, इसकी लेंथ आपको निकालनी है, और यहाँ पे इन दोनों के बीच का पॉइंट, मतलब इनके दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपको फाइंड करना है। ठीक है, ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है और लैडर ऑफ द लेंथ आपको निकालनी है। लिखा हुआ है यहाँ पे, आल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल, उस पोल के फुट से शुड सी प्लेस द फुट ऑफ द लैडर। लैडर का जो फुट होगा उसका जो डिस्टेंस है वो आपको फाइंड करना है। यहाँ पे √3 के स्थान पे आपको 1.73 का यूज करना है। क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हमने एक पोल ले लिया है, इलेक्ट्रिकल पोल। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया है इसकी हाइट टोटल जो है ना वो 5 मीटर है। कितनी है, 5 मीटर। इस पोल की जो हाइट है वो 5 मीटर है। और उसके बाद बोला गया था कि ऊपर से टॉप से 1.3 मीटर नीचे, 3 मीटर नीचे यहाँ तक हमें क्या करना है, यहाँ से क्या करना है, काम की मरम्मत करनी है जो इस पे फॉल्ट आया था। अब यहाँ पे एक लैडर लगाई जाती है। क्या लगाई जाती है, लैडर लगाई जाती है। लैडर कुछ इस तरीके से लगाई जाएगी। लैडर लगाई जाती है तो लैडर का पॉइंट यहाँ पे हो गया, इसका फुट हो गया। ठीक है, और यहाँ पे ये पोल का फुट हो गया। इसके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है आपको, इसके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, और आपको बताना है कि लैडर की लेंथ कितनी होगी। लैडर की लेंथ कितनी होगी यदि यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बनता है, 60 डिग्री का एंगल बनता है। अब इसके लिए हमने क्या काम किया, जहाँ तक ये लैडर पहुँची हुई है, वहाँ तक का हमने हाइट आपको फाइंड आउट करनी है। हाइट फाइंड आउट करनी है आप, तो कैसे करोगे, ये ऊपर वाला पोर्शन को क्या करना, हटाना है। जो हटाई जाती है वो घटाई जाती है, तो इसलिए टोटल 5 मीटर में से 1.3 मीटर को घटा दिया। इसको घटाओगे तो 3.7 मीटर इसकी हाइट आ जाएगी यहाँ से यहाँ तक निकल के। ए भी टोटल 5 है, तो इसको मैं मान लेता हूँ यहाँ पे डी भी कितनी हो गई, 3.7 मीटर। इसको मान लेते हैं यहाँ पे सी। ये ट्रायंगल तैयार हो गया, तो ट्रायंगल का नाम लेना है DBC। इस ट्रायंगल का नाम लेना आपको। ठीक है, DBC। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो गिवन होता है वो लिखना होता है। तो सबसे पहले हम गिवन जो है वो लिख लेते हैं। यहाँ पे आपको हाइट ऑफ द पोल यहाँ पे दी गई है। गिवन में हाइट
हाइट ऑफ पोल, ठीक है, पोल को क्या माना हुआ है, ए बी इक्वल टू 5 मीटर, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने इसकी हाइट जो मानी है वो क्या मानोगे आप यहाँ पे। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे रिपेयर वर्क हो रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हाइट ऑफ रिपेयर वर्क ऑन पोल, ठीक है। तो रिपेयर वर्क BD इक्वल टू क्या करना, कितना आ गया 3.7 मीटर, ठीक है। अब इसके बाद आपको एंगल बना हुआ है यहाँ पे, मेक एंगल, कितने डिग्री का एंगल है, 60 डिग्री का एंगल। अब इसके बाद क्या करना है, ट्रायंगल का यूज करना है, इसको हम मान लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या मान लेते हैं, लेट लेंथ ऑफ द लैडर, लेंथ ऑफ लैडर, लैडर की लेंथ हम मान लेते हैं यहाँ पे x मीटर, x मीटर माना, और डिस्टेंस मान लेते हैं हम यहाँ पे y मीटर, डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ लैडर एंड पोल BC इक्वल टू y मीटर। ट्रायंगल का यूज कर लेते हैं, इन ट्रायंगल DBC ट्रायंगल लिया आपने, ट्रायंगल DBC, ये ट्रायंगल का यूज कर लिया यहाँ पे राइट ट्रायंगल का। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा, जो साइड आपको दी जाए और जो साइड आपको फाइंड करनी हो, केवल उस साइड से मतलब होगा, ठीक है। अब हमको तो दोनों साइड फाइंड आउट करनी है ना, तो कोई भी आप साइड ले सकते हो। तो सबसे पहले हमने ले लिया DB और BC, तो इसको हम क्या किस में लिख सकते हैं, अपॉन में लिख सकते हैं, तो DB अपॉन में BC, समझ में आ गया। DB क्या है यहाँ पे, DB है यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो ये किसके इक्वल होता है, tan के इक्वल, एंगल यही लिया जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। DB कितना माना हुआ है यहाँ पे 3.7 अपॉन में BC कितना है y इक्वल टू tan 60 की वैल्यू क्या होती है, tan 60 की वैल्यू होती है √3, tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3। अब इसको मैं क्या करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, 1 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना आ जाएगा 3.7 इक्वल टू y को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो y√3, ठीक है। अब y√3 आ गया हमारे पास, ये मल्टीप्लाई में √3 साइड जाएगा, किस में जाएगा, डिवाइड में, तो इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ, तो ये y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3.7 अपॉन में √3 आ गया, ये आ गया। अब यहाँ पे y की वैल्यू आपके पास आ गई, यहाँ पे इसको मुझे क्या करना है, √3 के स्थान पे मुझे वैल्यू पुट करनी है, क्या करनी है 1.73, ये गिवन है 3.7 अपॉन में 1.73, डेसिमल को हटाना है यहाँ से। जब नीचे से डेसिमल हटाओगे आप तो ऊपर यहाँ पे 1 के साथ कितनी जीरो आ जाएगी, पीछे से डिजिट काउंटिंग करो, 1 2 टू डिजिट के स्थान पे क्या आ जाएगी 2 जीरो आ जाएगी। नीचे से डेसिमल हटाओगे तो ऊपर जीरो जाएगी, और ऊपर से डेसिमल हटाओगे तो नीचे जीरो आएगी। जीरो कितनी आएगी, एक डिजिट पहले डेसिमल है तो एक ही जीरो आएगी नीचे, ठीक है। अब जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गई, यहाँ पे बचा क्या है, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे आ गया 3.7 और ऊपर 1 0 अपॉन में कितना आ गया 173।
इसको आप डिवाइड करोगे तो आपके पास जो नंबर आएगा वो आएगा 2.14 मीटर। ठीक है, अप्रोक्सीमेट। ठीक है, अप्रोक्सीमेट मतलब लगभग, ये नंबर आता ही रहेगा। तो ये y क्या माना हुआ है, हमने डिस्टेंस माना हुआ है, तो हमारे पास यहाँ पे डिस्टेंस निकल के आ गया 2.14 मीटर। समझ में आ गया, ये हमारे पास बेस निकल के आ गया 2.14 मीटर। अगेन ट्रायंगल डीबीसी। अब डीबीसी दोबारा से लिया है, क्यों लिया है, क्योंकि हमको लैडर की लेंथ भी फाइंड आउट करनी है। समझ में आ गया, लैडर की लेंथ भी फाइंड आउट करनी है, तो आपको क्या करना है, हम इसे ले लेते हैं डीबी अपॉन डी सी। ठीक है, आप इसको भी यूज कर सकते हो, क्योंकि आपके पास यहाँ पे y की वैल्यू भी निकल के आ गई है, तो आप डी बी डी सी और बी डी को लेते हो यहाँ पे। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे बी डी अपॉन में डी सी इक्वल टू किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस किसके इक्वल होती है, साइन के इक्वल। तो यहाँ पे साइन आ गया और एंगल कितनी डिग्री का आ गया, 60 डिग्री का एंगल आ गया। बी डी की वैल्यू कितनी है, बी डी की वैल्यू आपके पास 3.7, बी डी की वैल्यू आपके पास है 3.7 अपॉन में डी सी की वैल्यू जो है वो एक्स मानी हुई है यहाँ पे। ठीक है, क्या मानी हुई है, एक्स मानी हुई है, इक्वल टू साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। अब इसको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो ये मल्टीप्लाई में पहुंचेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप 3.7 मल्टीप्लाई 2 अपॉन में, अब यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई, अब ये यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, √3 मल्टीप्लाई में x। ठीक है, ये आ गया, ये आ गया यहाँ पे, कोई डाउट। अब आपको क्या करना है, ये √3 मल्टीप्लाई में इस साइड जाके किस में हो जाएगा, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, ये यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पे 3.7 मल्टीप्लाई में 2 अपॉन में √3 इक्वल टू x आ गया। यहाँ पर अकेला x बच गया। अब यहाँ पे √3 के स्थान पे क्या यूज कर सकते हो आप, यहाँ पे 3 इसके स्थान पे आपको यूज करना है 1.73 इक्वल टू x। डेसिमल जब नीचे से हटाया जाएगा तो ऊपर जीरो आएगी, ऊपर जीरो आएगी, यहाँ पे डबल जीरो आएगी, क्योंकि 2 डिजिट प्लस डेसिमल है, जितने डिजिट प्लस डेसिमल होता है उतनी जीरो आ जाती है। ऊपर से डेसिमल हटाओगे तो नीचे जीरो आएगी 1 डिजिट। ठीक है, 1 डिजिट जीरो आएगी, क्योंकि 1 डिजिट प्लस डेसिमल है, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये नंबर बच गया, इस नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 2 7 ज़ा 14, 1 2 3 ज़ा 6 1 7। ठीक है, और ये 0 10 मल्टीप्लाई होगा तो 7 4 0 आ गया, नीचे आ गया 173 इक्वल टू x। इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है आ जाता है 4.28 मीटर अप्रोक्सीमेट। ठीक है, ये इक्वल टू x आ गया। अब x क्या माना हुआ हमने यहाँ पे, x माना हुआ है लेंथ ऑफ लैडर। क्या माना हुआ है, लेंथ ऑफ लैडर। तो लेंथ ऑफ एग्जाम्पल थर्ड, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल is 28.5 meter away from a chimney. The angle of elevation of the top of the chimney from the her eyes is 45 degree. What is the height of the chimney? देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि एक चिमनी है, मैं चिमनी बना लेता हूँ सबसे पहले, ये बनाई यहाँ पे। ठीक है, चिमनी बनाई यहाँ पे, इसका ये क्या हो गया, बॉटम हो गया, और ये इसका क्या हो गया, टॉप हो गया। समझ में आ गया, बॉटम टॉप। अब इसके बाद बोला गया है कि एक ऑब्जर्वर है 1.5 मीटर टॉल। ठीक है, अब ये 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी, चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर एक ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है। तो मैं ऑब्जर्वर खड़ा कर देता हूं, ये कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे
इसकी जो हाइट होती है ऑब्जर्वर की, ये होती है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर होती है। ठीक है, अब इसके बाद बोला गया है द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन बना है ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी, चिमनी के टॉप का एलिवेशन एंगल कहाँ से बनेगा, यहाँ से, ये यहाँ से देखता है इसके टॉप को इस तरीके से, तो यहाँ पे जो एंगल बनता है वो बनता है 45 डिग्री का, तो यहाँ पे ये 45 डिग्री का एंगल बन जाता है। ठीक है, इस लाइन को मैं स्ट्रेट कर देता हूँ। अब इसकी हाइट आपको फाइंड करनी है, हाइट ऑफ चिमनी की। अब देखिए इसकी हाइट 1.5 मीटर है, तो यहाँ पे भी यहाँ तक 1.5 मीटर होगी, नहीं होगी, 1.5 मीटर होगी। ठीक है, तो इस हाइट को, जो बची हुई हाइट है, इसको मैं क्या मान लेता हूँ, यहाँ पे h मीटर मान लेता हूँ। ये 28.5 मीटर है, तो यहाँ पे भी ये 28.5 मीटर होगी। समझ में आ गया इसका डिस्टेंस। तो यहाँ पे देखिए मैं नामकरण कर लेता हूँ इसका, A B C D E, ये नामकरण कर लिया यहाँ पे। अब हमको क्या करना है, ये ट्रायंगल का यूज करना, केवल ABE का यूज करना है, ABE का यूज करना है। अब यहाँ पे जो गिवन है, जो दिया गया है, जो फाइंड करना, वो हम लिख लेते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है गिवन में, डिस्टेंस बिटवीन चिमनी एंड ऑब्जर्वर। मतलब यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो क्या हो गया, DC। DC इज इक्वल टू क्या होगा भाई, DC इज इक्वल टू क्या होगा, BE होगा। तो वो हम एक साथ लिख लेते हैं यहाँ पे, कितना है 28.5 मीटर। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे हम मान लेते हैं, यहाँ पे एंगल बना हुआ है, मेक एंगल कितने डिग्री का बना हुआ है, 45 डिग्री का। अब लेट कर लेते हैं, लेट हाइट ऑफ चिमनी, हाइट ऑफ चिमनी मतलब AC फाइंड आउट करना है। AC जो है ये दो हिस्सों में बट गया, एक AB प्लस BC, वही हम लिख लेते हैं यहाँ पे, AB प्लस BC। AB कितना है यहाँ पे H, प्लस BC कितना है 1.5 मीटर। ठीक है, अब सबसे पहले हमें H की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यहाँ पे H की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। H की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने ट्रायंगल लिया यहाँ पे ABE ट्रायंगल ले लेते हैं यहाँ पे। नाउ इन ट्रायंगल ABE, अब यहाँ पे दो साइड आपको लेनी है, जो साइड फाइंड आउट करनी हो हमें ये फाइंड आउट करनी है यहाँ पे H, और हमें ये गिवन है हमें 28.5 मीटर। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं AB अपॉन में BE। ठीक है, इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। ये किसके इक्वल होता है, 10 के इक्वल होता है, तो हम 10 लिख देते हैं 10, और यहाँ पे 45 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, AB की वैल्यू कितनी है यहाँ पे H, तो यहाँ पे H लिख लिया, अपॉन में BE की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 28.5 इक्वल टू 10, 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 28.5 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो H कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे H आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 28.5 मीटर। अब आपके पास यहाँ पे H मिल गया आपको, यहाँ से यहाँ तक कितना मिल गया 28.5 मीटर। क्या आप हाइट ऑफ चिमनी की निकाल नहीं सकते, निकाल सकते हो आसानी के साथ। इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, तो यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पे हैंस हाइट
ऑफ चिमनी। तो दोनों को क्या कर देते हैं हम, ऐड कर देते हैं यहाँ पे 28.5 प्लस में 1.5 मीटर, इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो ये टोटल आ जाएगा आपके पास 30 मीटर। कितना आ जाएगा, 30 मीटर आ जाएगा। तो यहाँ पे 30 मीटर इसकी हाइट निकल के है। एग्जाम्पल नंबर 4, फ्रॉम ए पॉइंट पी, इस पी पॉइंट से ऑन द ग्राउंड, जो कि ग्राउंड पर है, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ ए 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, एक 10 मीटर ऊंची एक बिल्डिंग, 10 मीटर ऊंची एक बिल्डिंग हो गई है, ठीक है, 10 मीटर ऊंची बिल्डिंग हो गई, यहाँ पे 10 मीटर हो गई ये बिल्डिंग ऊंची, ठीक है, बिल्डिंग यहाँ तक है, इज 30 डिग्री, मतलब इस पॉइंट से इसके टॉप का जो एंगल है वो बना हुआ है 30 डिग्री। कितने डिग्री, 30 डिग्री बना हुआ है एलिवेशन एंगल। समझ में आ गया, ठीक है। इसके बाद बोला गया है ए फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, इस बिल्डिंग के ऊपर फ्लैग, फ्लैग होस्टेड करा हुआ है इस तरीके से, ये फ्लैग हो गया ऊपर वाला, ये ऊपर वाला हो गया फ्लैग, ठीक है, ये बिल्डिंग हो गई नीचे वाली, इसका टॉप ये हो गया। अब इसके बाद देख लेते क्या बोला गया है, होस्टेड टॉप of the building and the angle of elevation, angle of elevation of the top of the flag staff, flag staff मतलब इसके ऊपर वाला पोर्शन, टॉप इसका, फ्रॉम ए पॉइंट पी, पी पॉइंट से इसके टॉप का एलिवेशन एंगल जो बना है इज 45 डिग्री, तो यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल बना है, तो 45 डिग्री लिख दिया। इसके बाद बोला गया है फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ, इसकी लेंथ आपको फाइंड करनी है, ठीक है, लेंथ फाइंड आउट करनी है। द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट पी, इस पॉइंट पी से बिल्डिंग का जो डिस्टेंस है वो भी फाइंड आउट आपको करना है। दो चीज फाइंड आउट करनी है, डिस्टेंस भी और इस फ्लैग की ऊंचाई भी फाइंड आउट आपको करनी है। इसको हम मान लेते हैं, फ्लैग की ऊंचाई को h मीटर मान लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे इन दोनों का डिस्टेंस हम मान लेते हैं यहाँ पे x मीटर। अब इसका हम नामकरण कर देते हैं A B C, और ये पहले से दिया हुआ है P पॉइंट। सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो गिवन होगा, गिवन में क्या लिखना है भाई, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग इक्वल टू क्या है यहाँ पे 10 मीटर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मेक एंगल, मेक एंगल ऑफ बिल्डिंग टॉप, टॉप बिल्डिंग, टॉप बिल्डिंग का, ठीक है, कितने डिग्री, 30 डिग्री। मेक एंगल ऑफ टॉप फ्लैग इक्वल टू 45 डिग्री, ये बना दिया यहाँ पे। अब आपको यहाँ पे क्या लेना है, आपको लेट करना है यहाँ पे, लेट, लेट में क्या लिखोगे यहाँ पे, लेट हाइट ऑफ, हाइट लिख लो, लेंथ लिख लो, हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ, क्या माना हुआ, ए बी इक्वल टू h मीटर, ठीक है, h मीटर माना है यहाँ पे। अब यहाँ पे डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग, बिल्डिंग एंड पॉइंट P इक्वल टू x मीटर, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ट्रायंगल कौन सा यूज करें। सबसे पहले देखिए ट्रायंगल यहाँ पे बना हुआ है, राइट ट्रायंगल लेना होता है, राइट ट्रायंगल, ठीक है, राइट ट्रायंगल का यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे सबसे पहले ट्रायंगल हम ले लेते हैं BCP,
बी सी पी, ये ट्रायंगल बन गया। एक दूसरा ट्रायंगल कौन सा बनेगा, ए सी पी, ए सी पी। बहुत से बच्चे इस ट्रायंगल का यूज कर लेते हैं यहाँ पे ए बी पी। ये ट्रायंगल नहीं लेना, जहाँ पे आपको 90 डिग्री का एंगल बनेगा वो ट्रायंगल आपको यूज करना है। ठीक है, कैसे बना हुआ है, ए सी पी। ठीक है, इस ट्रायंगल का यूज करोगे, और दूसरा ट्रायंगल बी सी पी, इस ट्रायंगल का यूज करोगे। क्वेश्चन ये आता है सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल ले। आप कोई भी ट्रायंगल का यूज कर सकते हो, किसी भी ट्रायंगल का यूज कर सकते हो। समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं सबसे पहले बी सी पी। ठीक है, हमने ट्रायंगल का यूज किया इन ट्रायंगल बी सी पी, ये ट्रायंगल का नाम लिखना जरूरी है। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, इन दो ट्रायंगल में आपको एक साइड ऐसी लेनी होती है जो दोनों में कॉमन होती है। समझ में आ गया। अब जैसे देखिए, यदि मैं इस ट्रायंगल का यूज करता हूं तो इसमें यहाँ पे ये बेस भी कॉमन है, और इस ट्रायंगल में भी ये बेस कॉमन है, और ये हाइट भी कॉमन है। समझ में आ गया। तो हम कर सकते हैं, तो मैंने लिख दिया बी सी अपॉन में सी पी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इक्वल टू किसके होगा, 10 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे क्या एंगल लिया जाएगा, 30 एंगल लिया जाएगा। ठीक है, तो बी सी कितना है, 10, बी सी 10 हो गया, सी पी एक्स हो गया, इक्वल टू 10, 630 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे ये √3 की 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 10√3 इक्वल टू एक्स की 1 के साथ हो जाएगी, तो एक्स आ गया। तो ये एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई। यहाँ पे √3 के स्थान पे हमको क्या वैल्यू पुट करनी है, 1.732। तो हम यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई 1.732 का यूज़ कर लेते हैं। अब यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई आप करोगे तो मल्टीप्लाई करके आपके पास आ जाएगा 17320। यहाँ पे कितने डिजिट प्लस डेसिमल है, 1 2 3, तो यहाँ पे भी 3 डिजिट प्लस डेसिमल लगाओ, 1 2 3, तो डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा मीटर इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पे डिस्टेंस निकल के आ गया आपके पास। अब ट्रायंगल यूज कर लेते हैं ए सी पी। इन ट्रायंगल ए सी पी, ट्रायंगल में हम ले लेते हैं ए सी अपॉन सी पी, ए सी अपॉन सी पी। ए सी जो है ना वो परपेंडिकुलर है, और सी पी जो है ना वो बेस है, जो कि इक्वल होता है 10 के इक्वल। और एंगल कितने डिग्री का बनता है, आप देख रहे हो यहाँ पे ए सी के लिए जो टॉप वाला एंगल बनता है वो बनता है टोटल 45 डिग्री का। यहाँ पे 45 डिग्री हम लिख लेते हैं, 45 डिग्री। ए सी जो दिया हुआ है, ए सी जो होगा, ए सी पूरी कंप्लीट लाइन है, तो पूरी कंप्लीट लाइन को हम क्या लिख सकते हैं, h + 10, क्योंकि दो बराबर ये दो भागों में बटा हुआ है, तो h + 10, तो ये h + 10 मीटर लिखा जाएगा। और ये क्या लिखा जाएगा, पी सी को या सी पी को x मीटर। ए सी को हम लिख लेते हैं h + 10 अपॉन सी पी को x इक्वल टू 1045 की वैल्यू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा h + 10 इक्वल टू x, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x आ गया। अब x की वैल्यू तो हमें पता है ना, x की वैल्यू हमने निकाली हुई है पहले, तो x की वैल्यू के स्थान पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 17.32, ठीक है, मीटर, और इक्वल टू h प्लस में 10। अब इस 10 को उठा के यहाँ पे ले जाइए, यहाँ पे प्लस में इस साइड जाके माइनस में हो जाएगा, 1.17.32 माइनस में 10, और यहाँ पे आ गया h। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। माइनस करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस करोगे तो इसे, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 7.32 मीटर। ये इसकी h निकल के आ गई, यहाँ पे h मतलब हाइट निकल के आ गई। किसकी हाइट निकल के आई है, फ्लैग की। किसकी निकल के आई यहाँ पे, फ्लैग। ठीक है, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे हाइट ऑफ द
हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ। तो यहाँ पे आप हमारे पास आ गई इसकी 7.32 मीटर। एग्जाम्पल नंबर 5, द शेडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर longer when its sun altitude is 30 degree than when it is 60 degree. Find the height of the tower. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि टावर एक स्टैंड खड़ा हुआ है, मतलब एक टावर खड़ा हुआ है इस तरीके से, टावर खड़ा हो गया, ठीक है, ये टावर आ गया यहाँ पे, ठीक है, ये इसका बॉटम, ये इसका टॉप। उसके बाद बोलो शैडो, जो इसकी शैडो है, ये शैडो सपोज करो यहाँ तक बना ली, यहाँ पे shadow of the tower standing on a level ground is found to be the 40 meter longer when sun's altitude is 30 then it is 60 degree। तो यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे जो इसकी शैडो है कि वो 30 मीटर 40 मीटर ज़्यादा हो जाती है, 40 मीटर बढ़ जाती है, 40 मीटर बढ़ जाती है जब इसका एल्टीट्यूड या इसका एंगल यहाँ पे कितना होता है, 60 होता है, और फिर क्या हो जाता है यहाँ पे 30 हो जाता है, 30 हो जाता है। तो आपको क्या निकालना है, हाइट ऑफ द टावर, इस हाइट निकालनी है आपको इस टावर की। तो इसको हम क्या मान लेते हैं, एच मीटर मान लेते हैं। इसका हम नामकरण कर लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं ए बी सी और डी। आपको हाइट फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे दो ट्रायंगल बन चुके हैं ए बी सी, ये ट्रायंगल, क्योंकि हमें राइट एंगल का यूज करना है दोनों ट्रायंगल में, ठीक है, ए बी सी ये ट्रायंगल बन गया। दूसरा ट्रायंगल कौन सा बना हुआ है, ए बी डी, ठीक है, ये ट्रायंगल बन गया। तो यहाँ पे सबसे पहले जो दिया जाता है वो लिखना होता है। तो यहाँ पे आपको एंगल दिया हुआ है और इसका डिस्टेंस दिया हुआ है, वो आप लिख लेना इसे। तो हम ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल लिया हमने। अब इसको हम मान लेते हैं यहाँ पे x मीटर, ठीक है, ए बी सी ट्रायंगल लिया। अब क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे तो हमें गिवन तो है ही नहीं, हम ले कौन सा, देखिए हम इसका यूज़ करना, ये तो फाइंड करना हमें, और जब ये पूरा कंप्लीट यूज़ होगा तो ये 40 भी इसी लाइन में आएगा। अब दोनों ट्रायंगल में ऐसी कौन सी साइड कॉमन आती है, एक तो हाइट तो फाइंड ही करनी है, हाइट तो हमें लेनी है दोनों ट्रायंगल में। अब यहाँ पे दूसरी साइड हमको बेस लेना है, हमको क्या लेना, बेस दोनों में कॉमन आता है, इसलिए हमें बेस का यूज करना और हाइट का यूज करना केवल। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ए बी अपॉन में बी सी, ए बी अपॉन में बी सी इक्वल टू किसके होगा, ये इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू 10 के इक्वल होगा। और एंगल कितनी डिग्री का बना हुआ है, 60 डिग्री का बना हुआ है। ए बी कितना है, एच अपॉन बी सी कितना दिया हुआ है, एक्स इक्वल टू 1060 की वैल्यू कितनी होती है, 1060 की वैल्यू हमारे पास होती है √3, 1060 की वैल्यू √3। इसको मैं यहाँ पे ले जाता हूँ तो हमारे पास h निकल के आ जाता है, h इक्वल टू में x√3, ठीक है, ये h की वैल्यू आ गई, लेकिन कंप्लीट नहीं आई अभी आंसर नहीं आया, अब आगे भी हमें सॉल्व करना है। अब हम ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी डी। अब ए बी डी ट्रायंगल हम लेते हैं तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है ये कितनी हो जाएगी, 40 प्लस में x मीटर, ठीक है। हम लिख लेते हैं यहाँ पे इन ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे ए बी अपॉन में बी डी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू में 1030, ठीक है, एंगल तो यही लेंगे यहाँ पे 30। अब ए बी कितना है यहाँ पे, एच, ए बी कितना है यहाँ पे एच अपॉन बी डी कितना है यहाँ पे 40 प्लस में एक्स इक्वल टू में 1030 की वैल्यू कितनी होती है, एच वाई 40 प्लस एक्स इक्वल टू 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं हम यहाँ पे और यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, h√3 इक्वल टू में यहाँ पे पहुँचा दीजिए
40 प्लस में x ही आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 40 प्लस एक्स, हमारे पास h इज इक्वल टू क्या था, हमारे पास h इज इक्वल टू क्या है, h इज इक्वल टू x√3 है। तो यहाँ पे मैं x√3 लिख सकता हूँ h के स्थान पे, तो लिख देता हूँ यहाँ पे h के स्थान पे x√3 लिखूंगा। यहाँ पे h है तो यहाँ पे h के स्थान पे मैंने x√3 लिख दिया, और ये √3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा यहाँ पे इक्वल टू में 40 प्लस में x आ गया। √3 एक रूट के नीचे आ जाएंगे दोनों, 3 मल्टीप्लाई 3 x आ गया इक्वल टू 40 प्लस में x। जब रूट के अंदर जोड़ा बन जाता है तो बाहर हो जाता है, तो ये बाहर हो गया, तो यहाँ पे आ गया 3x इज इक्वल टू में 40 प्लस में x। x को ले जाओ इस तरफ, यहाँ पे प्लस में साइड जाके माइनस में हो जाएगा इज इक्वल टू 40। इसके साथ कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1 होगा, माइनस कर दीजिए, 3 में से बन जाएगा 2x इज इक्वल टू में 40। 2 और x का रिलेशन क्या है यहाँ पे, मल्टीप्लाई में, इस साइड जाके किस में हो जाएगा, ये डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 अपॉन में 2, कैंसिल आउट कर दीजिए, 2 1 जा 2 2 जा 0। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई यहाँ पे 20 मीटर। x की वैल्यू तो 20 मीटर आ गई, लेकिन हमें ये थोड़ी फाइंड आउट करना है, इसमें ये फाइंड आउट थोड़ी करना है, हमें तो हाइट फाइंड आउट करनी है। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई, तो x की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ, x की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नाउ h इज इक्वल टू में x√3, तो x के स्थान पे मैंने यहाँ पे 20 पुट कर देना, √3 इक्वल टू h, ये मीटर, ये आपकी हाइट निकल के आ गई। एग्जाम्पल नंबर 6, the angle of depression of the top and the bottom of an 8 meter tall building from the top of a multi-store building are 30 degree and 45 डिग्री। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में बोला गया है कि यहाँ पे 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है, ठीक है, और एक मल्टी स्टोर बिल्डिंग है। इसका मतलब है बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग जब होती है, ठीक है, मंजिल के ऊपर मंजिल होती है, उसको मल्टी स्टोर बिल्डिंग बोला जाता है। तो सबसे पहले हम एक सिंपल बिल्डिंग बना लेते हैं, ठीक है, सिंपल बिल्डिंग बना लेते हैं, टॉल बिल्डिंग। तो यहाँ पे हमने एक बिल्डिंग बनाई, ये इस तरीके से, ठीक है। डायग्राम को हमको समझना सबसे पहले, ये हमारे पास टॉल बिल्डिंग 8 मीटर जिसकी हाइट आपको दी गई है, और एक मल्टी स्टोर बिल्डिंग है, ठीक है, बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग लगी हुई है, तो ये मल्टी स्टोर बिल्डिंग हो गई यहाँ पे, ठीक है, समझ में आ गया। ये इसका बॉटम हो गया, ये इसका टॉप हो गया मल्टी स्टोर बिल्डिंग का। ये टॉल बिल्डिंग का जो है सिंगल बिल्डिंग है वो इसका बॉटम हो गया, और ये इसका टॉप हो गया। अब देखिए इसमें बोला क्या गया है, इसमें बोला गया है एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन जो एंगल बना हुआ है ऊपर से नीचे की तरफ होता है, ऊपर से नीचे की तरफ होगा, ठीक है, ऑफ द टॉप। टॉप का नाम पहले आ गया, किसका टॉप है, एंड द बॉटम। ये किसका टॉप और किसका बॉटम है, ये देखिए, ये 8 मीटर टॉल बिल्डिंग का टॉप बॉटम है। सबसे पहले यहाँ पे टॉप की बात हो रही है, सबसे पहले टॉप की बात हो रही है, तो यहाँ पे सबसे पहले टॉप की बात होती है, तो इसका मतलब है कि टॉप का डिप्रेशन एंगल बनता है, कहाँ से बनता है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोर बिल्डिंग। मल्टी स्टोर बिल्डिंग के टॉप से आपका डिप्रेशन एंगल बनता है। मल्टी स्टोर बिल्डिंग ये है, इसका टॉप ये है, यहाँ से आपका जो डिप्रेशन एंगल बनता है, डिप्रेशन एंगल बनता है वो बनता है, क्या बनता है यहाँ पे, आपका सबसे पहले नाम टॉप का है तो 30 डिग्री लिया जाएगा सबसे पहले, जिसका नाम पहले उसका नंबर पहले, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे 30 डिग्री एंगल बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिखाया जाएगा, यहाँ पे आपकी लाइन ऑफ साइट दिखाई जाएगी जो कि 30 डिग्री बन जाती है, ठीक है। उसके बाद किसका बोला गया है, बॉटम का। क्या बोला गया है, बॉटम का। बॉटम का एंगल जो बनेगा डिप्रेशन एंगल, किसके बॉटम का, स्टोर बिल्डिंग का, सॉरी बिल्डिंग का, सिंपल बिल्डिंग 8 मीटर बिल्डिंग के बॉटम का जो डिप्रेशन एंगल बनेगा इसके टॉप से बनेगा। इसके टॉप से हम बना देते हैं कितने डिग्री का, ये बनेगा 45 डिग्री का। तो यहाँ पे जो डिप्रेशन एंगल बनेगा 45 डिग्री बनेगा, ठीक है, वो नीचे की तरफ बन जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या लेना है, राइट ट्रायंगल लेना है। देखो राइट ट्रायंगल किस तरीके से यूज़ करोगे आप, तो इस लाइन को भी मैं इस तरीके से ड्रॉ कर देता हूँ। अब यहाँ पे ये 8 मीटर है
तो इसकी हाइट यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी, 8 मीटर हो जाएगी। समझ में आ गया, 8 मीटर हो जाएगी। ऊपर वाली हाइट हमें पता नहीं है, इसलिए हम इसको क्या मान लेते हैं, यहाँ पे h फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमें फाइंड क्या करनी है, फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोर बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग। इन दो बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। इसको हमने x माना, तो ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस भी x माना जाएगा। समझ में आ गया। इसका हम नामकरण कर लेते हैं, A B C D E। ये यहाँ पे A और C, ये टोटल जो इसकी हाइट मानी जाएगी, टोटल जो इसकी हाइट मानी जाएगी वो मानी जाएगी h प्लस में 8 मीटर। ठीक है, ये पूरी कंप्लीट हाइट मानी जाएगी ऊपर से नीचे तक। समझ में आ गया। अब यहाँ पे कौन कौन से आप ट्रायंगल का यूज़ करने वाले हो, देखिए ध्यान से। आपको यहाँ पे ट्रायंगल लेना है, एंगल एक नीचे वाले मतलब बॉटम पे बना हुआ है और एक टॉप पे बना हुआ है। तो आपको यहाँ पे बॉटम वाला भी ट्रायंगल, आपको राइट ट्रायंगल लेना है। अब राइट ट्रायंगल कैसे बनेगा, ए सी डी, ये ट्रायंगल लोगे आप यहाँ पे ए सी डी, इस ट्रायंगल का यूज़ करोगे। उसके बाद यहाँ पे ए बी ई ट्रायंगल का यूज़ करने वाले हो यहाँ पे। ठीक है, ये दो ट्रायंगल का यूज़ करोगे आप यहाँ पे, ए बी ई इस ट्रायंगल का और ए सी डी इस ट्रायंगल का यूज़ करोगे आप यहाँ पे। ट्रायंगल आप दोनों में से कोई भी एक ले सकते हो। सबसे पहले तो हम ले लेते हैं बड़े वाले ट्रायंगल को, ए सी डी। हम यहाँ पे हमें लिखना है यहाँ पे इन ट्रायंगल ए सी डी। अब ट्रायंगल ए सी डी लिखा आपने, जो साइड आपको फाइंड करनी हो उससे मतलब होगा और जो गिवन हो उससे मतलब होगा। समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे कुछ हमें फाइंड आउट करना, मतलब यहाँ पे दिया हुआ है तो यहाँ पे ये फाइंड भी करनी है, तो इस साइड से और इसके बॉटम से मतलब होगा। हाइपोटेनियस क्यों यूज़ नहीं कर रहे, एक तो फाइंड नहीं करनी है, हम यहाँ पे हाइपोटेनियस क्यों यूज़ नहीं कर रहे, हम यहाँ पे हाइपोटेनियस इसलिए यूज़ नहीं कर रहे यहाँ पे क्योंकि ये साइड जो है ये दोनों ट्रायंगल में अलग अलग है, इनका कोई यूज़ नहीं है। हमें ऐसी साइड का यूज़ करना होता है जो दोनों ट्रायंगल में कॉमन हो या यूजेबल हो, केवल उन साइड से मतलब होता है। अब जैसे हमने ये हाइट ली यहाँ पे, ये तो फाइंड भी करनी थी इसलिए हमने ये हाइट ली है, और बेस इसलिए लिया हुआ है क्योंकि यहाँ पे जितना ये डिस्टेंस होगा ऊपर भी सेम इतना ही डिस्टेंस होगा, इसलिए हम बेस का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ ए सी अपॉन डी सी, ए सी अपॉन में डी सी। अब ए सी अपॉन डी सी किसके इक्वल होता है, ए सी अपॉन डी सी इक्वल होता है 10 के। 10 हो गया, और एंगल कितना है 45, तो यहाँ पे 45 लिख दिया, 45 लिखा। ए सी कितना आ गया आपके पास, यहाँ पे ए सी कितना आ गया, ए सी हो गया पूरा कंप्लीट h प्लस 8, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ h प्लस 8 अपॉन में डी सी कितना है, डी सी को हमने x माना है, इक्वल टू 10 45 की वैल्यू कितनी होती है, 10 45 की वैल्यू 1 होती है। अब यहाँ पे इसको मैं कुछ नहीं है तो 1 कर देता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। x की मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे और 1 की मल्टीप्लाई h प्लस 8 के साथ करोगे। 1 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर के साथ होती है तो सेम क्या आ जाता है, वही सेम नंबर आ जाता है। 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो h प्लस में 8 आ गया, इक्वल टू x की मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे तो x आ गया। तो यहाँ पे या तो आप h की वैल्यू निकाल लीजिए या x की वैल्यू निकाल लीजिए, दोनों से आंसर सेम होगा। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू एच प्लस 8 आ गया मेरे पास, समझ में आ गया, h इज इक्वल टू एच प्लस 8। तो यहाँ पे इसको मैं मान लेता हूँ यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूँ, समझ में आ गया। अब हम ट्रायंगल यूज कर लेते हैं, दूसरे वाला ट्रायंगल छोटे वाला ए बी ई, ये ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी ई ट्रायंगल। ठीक है, लिख लेते हैं हम यहाँ पे इन ट्रायंगल ए बी ई। ठीक है, अब हमें लिखना है ए बी अपॉन बी ई, ए बी अपॉन बी ई। ए बी क्या है, परपेंडिकुलर, अपॉन में बी ई क्या, बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, 10 होता है। अब एंगल कितने डिग्री का लिया जाएगा, एंगल लिया जाएगा आपका 30 डिग्री का। एंगल को हम ले लेते हैं यहाँ पे 30 डिग्री। ए बी क्या माना हुआ, एच,
और बी ई कितना है आपके पास x इक्वल टू tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, x की मल्टीप्लाई इसके 1 के साथ करोगे और h की मल्टीप्लाई √3 के साथ करोगे तो हमारे पास आ जाएगा h√3 इक्वल टू x आ गया। समझ में आ गया। अब इसको मैं मान लेता हूँ यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन मानी हमने यहाँ पे, तो x इज इक्वल टू h√3 आ गया हमारे पास। ठीक है, और पीछे आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू निकल के आई है x की, वो भी हमारे पास कितनी निकल के आई है यहाँ पे, x इज इक्वल टू h+8। तो हम इसको और पीछे जो लिखा हुआ है इसको दोनों को इक्वल लिख सकते हैं, दोनों को इक्वल लिख सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, तो हम दोनों को इक्वल लिख सकते हैं h√3 इक्वल टू में h+8। अब h वाले नंबर को एक तरफ ले लीजिए, इस h को उठा के यहाँ पे ले जाओ, तो यहाँ पे आप लेके जाओगे तो h√3 माइनस में h इज इक्वल टू 8। h कॉमन निकाल दीजिए, इसमें से h कॉमन निकाल दिया तो √3 माइनस में क्या रह गया यहाँ पे 1, ठीक है, इक्वल टू 8। अब h और इस नंबर का रिलेशन क्या है, मल्टीप्लाई में, इस साइड ले जाइए, किस में चला जाएगा, डिवाइड में। 8y√3 माइनस में यहाँ पे √3 के ऊपर माइनस में 1 आ गया। ठीक है, यहाँ पे रह गया h। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कभी भी रूट वाला नंबर नीचे आ जाता है तो हम रेशनलाइजेशन कर देते हैं, तो कर देते हैं रेशनलाइजेशन। कैसे करोगे, मल्टीप्लाई में इस नंबर को लिखना ऊपर, प्रॉपर जितना भी लिखा हुआ है सभी को लिख दो। ठीक है, इसी तरीके से √3 1। अब यहाँ पे जो साइन होता है नीचे, यहाँ पे माइनस का साइन है तो ऊपर नीचे कैसे का लेना होता है, प्लस का साइन, उसका उल्टा लेना होता है। अगर माइनस का है तो प्लस का लो, प्लस का है तो माइनस का लो, ऊपर नीचे। समझ में आ गया, ये आ गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी है आपस में। अब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो आ जाएगा 8√3 + 1 आ गया। अब यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ तो आप लगा सकते हो आइडेंटिटी यूज हो रही है, यहाँ पे नीचे आइडेंटिटी यूज हो रही है यहाँ पे। ठीक है, √3 a - b और a+b की आइडेंटिटी यूज हो रही है। क्या आइडेंटिटी होती है, a का स्क्वायर मतलब फर्स्ट नंबर का स्क्वायर माइनस में सेकंड नंबर का स्क्वायर, यही आइडेंटिटी यूज होती है। √3 का स्क्वायर लगा लीजिए, माइनस में 1 का स्क्वायर लगा लीजिए। ठीक है, तो ये नंबर तो सेम ऐसे ही आ जाएगा, √3 प्लस में 1 अपॉन में √2 से रूट कैंसिल आउट हो गया, 3 रह गया यहाँ पे। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब इसको क्या करना है, आपको माइनस करना है। अब माइनस आप करोगे तो आपके पास 8√3 + 1 अपॉन में कितना आ गया, 2। कैंसिल आउट कर देते, 2 बन जा 2 4 जा, तो आपके पास यहाँ पे हाइट निकल के आ गई, मतलब h निकल के आ गई आपके पास 4√3 + 1 मीटर। ये हाइट आपके पास निकल के आ गई। ठीक है, अब हमें क्या निकालना, हमें फाइंड भी ये भी करना है डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग, इन दोनों बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, जिसको मैंने x माना हुआ है। और x इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे, h प्लस में 8 कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं यहाँ पे x इज इक्वल टू h√3। इसमें से आप कोई भी x की वैल्यू ले सकते हैं। हम यहाँ पे x की वैल्यू ले लेते हैं, x इज इक्वल टू में h+8, और h की वैल्यू आपके पास आई है 4√3 + 1 प्लस में 8। ठीक है, ये वैल्यू h की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। अब इसमें से कुछ कॉमन निकल के आता है, कॉमन निकलता है, तो मैं इसमें से क्या कॉमन निकाल लेता हूँ, यहाँ पे 4 कॉमन निकाल लेता हूँ। बचेगा क्या यहाँ पे, √3 + 1, और यहाँ पे क्या बच गया आपके पास, यहाँ पे +2 बच गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना आपको, 4√3 तो सेम ऐसे ही आ जाएगा, 2 और 1 कितना होता है, +3 आ गया। समझ में आ गया। इसमें से कुछ कॉमन निकल सकता है, कुछ कॉमन आप निकाल सकते हो, इसमें से कुछ कॉमन निकालने की ज़रूरत है नहीं। तो यहाँ पे ये x की वैल्यू आपके पास आ गई, इतने मीटर डिस्टेंस होगा। एग्जाम्पल नंबर 7, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज अक्रॉस ए रिवर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक ऑन अपोजिट साइड of the river are 30 degree and 45 degree. If the bridge is at an height of 3 meter from the banks, find the breadth of the river. क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक पॉइंट से जो कि ब्रिज पर है, ब्रिज पर एक पॉइंट से अक्रॉस ए रिवर, जो रिवर के ऊपर बना हुआ है,
द एंगल ऑफ डिप्रेशन, वहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है ऑफ द बैंक। बैंक का मतलब होता है किनारा, किनारे का जो डिप्रेशन एंगल है दोनों साइड का, अपोजिट साइड का, ऑफ द रिवर के दोनों किनारों के जो अपोजिट साइड का जो एंगल है वो 30 डिग्री और 45 डिग्री दिया हुआ है। इफ़ द ब्रिज इज एट द हाइट ऑफ 3 मीटर, यदि ब्रिज की ऊंचाई क्या हो यहाँ पे 3 मीटर है फ्रॉम द बैंक, किनारे से, तो फाइंड द ब्रीथ ऑफ द रिवर की ब्रीथ फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक ब्रिज तैयार कर लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे एक ब्रिज बना लिया, ये रिवर हो गई यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, हमने एक बीच में पॉइंट लिया है, ठीक है, पॉइंट लिया। अब यहाँ पे बोला गया है कि एक किनारा हमारे पास ये हो गया, इसका हम किनारा मान लेते हैं इसको, ठीक है, और एक किनारा हमारे पास बैंक ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे इसका डिप्रेशन एंगल बना हुआ है, डिप्रेशन एंगल इस तरीके से बना हुआ है, तो हम यहाँ पे एंगल बना लेते हैं इस तरीके से, ये, ठीक है, ये, और इसकी जो हाइट आपको दी गई है, इसकी हाइट जो दी गई है वो दी गई है 3 मीटर। कितनी दी गई है, 3 मीटर हम लिख सकते हैं, 3 मीटर दी गई है हाइट, ठीक है। और डिप्रेशन जो एंगल बनता है ऊपर बनना चाहिए। एक एंगल हम कोई भी मान सकते हो, एक एंगल हमने 45 डिग्री मान लिख लिया यहाँ पे, 45 डिग्री, और एक लिख लिया यहाँ पे 30 डिग्री, ठीक है। और ये रिवर है यहाँ पे, ये इसकी चौड़ाई फाइंड आउट करनी है, इसकी ब्रीथ फाइंड आउट करनी है आपको, समझ में आ गया। ये एक रिवर हो गई, इसकी ब्रीथ ये हो गई नीचे वाली, और ये फाइंड आउट आपको करनी है। आप यहाँ पे देख रहे हो 2 ट्रायंगल बने हुए, एक ट्रायंगल तो हमारे पास ये हो गया, इसका नामकरण कर लेते हैं A B C D। अब एक ट्रायंगल बन गया यहाँ पे ABC, ये ट्रायंगल हो गया, और दूसरा ट्रायंगल बना हुआ है ABD, ठीक है। अब इस बेस को मैं मान लेता हूँ यहाँ पे X, BD को, और इसको मान लेता हूँ यहाँ पे Y, समझ में आ गया, Y। दोनों ट्रायंगल का यूज़ करते हुए हमें x की और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और जब x और y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाए तो दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास ब्रीथ, मतलब रिवर की ब्रीथ निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल ले लेते हैं ABD, हम ले लेते हैं यहाँ पे इन ट्रायंगल ABD। अब इस ट्रायंगल को हमने यूज़ किया है, तो यहाँ पे हमें गिवन है AD, मतलब AB हाइट गिवन है, और फाइंड करना हमें BD, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे AB अपॉन में BD, ठीक है। AB अपॉन में BD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस बन जाता है, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके इक्वल होता है, tan के इक्वल होता है, tan के इक्वल होता है। अब यहाँ पे ये डिप्रेशन एंगल ऊपर बनता है, तो इसको हम नीचे बना देते हैं, यहाँ पे बन गया ये 30 डिग्री का, यहाँ पे बन गया 30 डिग्री का, ऊपर 45 का बना हुआ है, तो यहाँ पे कितने डिग्री का बन जाएगा, 45 डिग्री का बनेगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं, हमने ट्रायंगल लिया था ABD, तो एंगल बन रहा है यहाँ पे 30, तो मैं यहाँ पे 30 डिग्री लिखूंगा। अब इसके बाद क्या करना है, AB कितना दिया हुआ है, AB दिया हुआ है 3, तो हमें 3 लिखना है, ये 3 लिख दिया, और BD कितना माना हुआ है X, तो X लिख दिया, इक्वल टू में परपेंडिकुलर लिख दिया, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन में √3, वही क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसकी मल्टीप्लाई और इसकी मल्टीप्लाई 3 के साथ, तो √3 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करोगे तो 3√3 आ गया, इक्वल टू x की 1 के साथ करोगे तो x आ गया, तो यहाँ पे x की वैल्यू आपके पास आ गई 3√3 मीटर, ये x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब इसके बाद हम ट्रायंगल ले लेते हैं ABC ट्रायंगल का यूज कर लेते हैं। इन ट्रायंगल AB आप देख रहे हो यहाँ पे AB अपॉन BC, AB अपॉन में BC, AB क्या है, वही परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर अपॉन BC क्या है, बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके इक्वल होता है, tan के इक्वल होता है, tan लिखा, और एंगल कितने डिग्री का, 45 डिग्री का, ठीक है। AB कितना है 3 लिख लेते हैं हम, और BC कितना दिया हुआ है y, इक्वल टू में tan 45 की वैल्यू 1 होती है, जब किसी के नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा y,
तो यहाँ पे y की वैल्यू आपके पास आ गई 3 मीटर। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करना है, जब भाई हमें ब्रीथ ऑफ द रिवर निकालनी है तो दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। दोनों को हम ऐड कर देते हैं। हम लिख लेते हैं यहाँ पे ब्रीथ ऑफ रिवर, ब्रीथ ऑफ रिवर x प्लस में y होगा। तो x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, x की वैल्यू होगी यहाँ पे 3√3। x की वैल्यू यहाँ पे दिखाई दे रही होगी 3√3 होगी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3√3 प्लस और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 3 मीटर। 3 लिख दिया। इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, 3 कॉमन निकलेगा तो √3 बचेगा और +1 बचेगा मीटर। ये ब्रीथ ऑफ रिवर आपके पास आ गई।